और दोस्तों क्या हालचाल। और मैंने वो शुरू की अपनी लाइन थी ना, उसे चेंज करने की सोच रहा हूँ। खैर कोई नहीं, आप कमेंट में बताना कि शुरू में मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन क्या हालचाल ये तो भाई जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो द ग्रेट रूलर एपिसोड 41 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले हमारे मूचेन को बताया जाता है, जिसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था और वो मूलून के स्पिरिट कॉइन मांग रहा था। हमारा मूचेन कर देता है मना कि भाई फिलहाल के लिए तो मेरे पास नहीं है, और मेरे ख्याल से इस मूलून के जो मैंने स्पिरिट कॉइन छीने है ना, उससे इसे सबक भी अच्छा मिला है, इसलिए मैं तो भाई वापस देने वाला नहीं हूँ। और ये मिले दोबारा से तो मैं इसे बताऊंगा। अब भाई साहब जैसे हमारा मूचेन सामने वाले बंदे से कहता है ना, तो सामने वाला बंदा जिसका नाम हुओ फैन था एक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये हुओ फैन है ना, इसका एक ग्रुप है जिसका नाम है अश्योर कम्युनिटी, अश्योर ग्रुप कहेंगे हम, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये हेवनली रैंकिंग में भी टॉप 10 में आता है, इसलिए ये हुओ फैन है ना, ये भी गुस्सा हो जाता है हमारे मूचेन पर कि तू मुझे मना करने की कोशिश कर रहा है। और भाई साहब यह कहती है अब हुओ फैन चलता है तो अपनी शक्तियों से मूचेन को दबाने की कोशिश करने लगता है। मूचेन चलता है तो वो भी अपनी शक्तियों को रिलीज करता है, बोला जाए तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और जो हुओ फैन की शक्तियां थी ना उन्हें अपने आप से दूर हटाने लगता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि जो मूचेन की आध्यात्मिक शक्तियां थी ना, बोला जाए तो शक्तियां थी ना, वो हुओ फैन की शक्तियों को खाने लगी हैं। बोला जाए तो हुओ फैन महसूस करने लगता है कि उसकी जो शक्तियां है ना वो जलने लगी हैं आराम आराम से। लेकिन अब इतने में हुओ फैन चलता है तो एक अटैक बनाता है जो कि बवंडर की तरह घूम रहा था, और ये अटैक हमारे मूचेन की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही मूचेन हुओ फैन के अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो मूचेन चलता है तो एक पगोड़ा बनाता है, बोला जाए तो टावर बनाता है, और हुओ फैन के अटैक की ओर शूट कर देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों के दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इतने में अब हमारा मूचेन चलता है तो एक एरे बनाने लगता है आध्यात्मिक शक्तियों का, और पलक झपकती यहाँ पर एक एरे बन जाता है, और एरे से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकल कर आता है, और इस टेक्निक का नाम है एलिफेंट ड्रैगन टेक्निक, मतलब कि ड्रैगन एलिफेंट एरे, ठीक है। अब भाई साहब जैसे ही हमारे मूचेन का एरे आगे जाता है ना, बोला जाए तो ड्रैगन आगे जाता है ना, तो वो फैन चलता है तो अपने एक ही अटैक में हमारे इस मूचेन के एरे को एकदम नष्ट नाबूद कर देता है, बोला जाए तो तोड़ देता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो उसने फिलहाल ही में अपने स्पूचल कौन से एक रैंक 3 का एरे खरीदा है, बोला जाए तो एक रैंक 3 का एरे खरीदा है। अरे यार हम इनसे एरे ही कहेंगे क्योंकि टेक्निक अलग होती है और एरे अलग होती है, ठीक है। अब इतने में हमारा मूचेन चलता है तो एक रैंक 3 का एरे बना देता है। लेकिन वो फैन चलता है तो अपनी तलवार से वो अटैक कर कर हमारे मूचेन के इस एरे को भी तोड़ देता है। अब यहाँ पर वो फैन चलता है तो एक वो बहुत ही पावरफुल हमला बना देता है, और तो और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर किसी पहाड़ से टकरा जाए ना तो वो पहाड़ एकदम चकनाचूर हो जाएगा। अब इतने में वो फैन ये अटैक बनाकर हमारे मूचेन की ओर शूट कर देता है। अब जैसे आस पास के लोग वो फैन के इस अटैक को देखते हैं ना, तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आस पास के जितने भी स्टूडेंट थे ना उन्होंने ये बात सुन रखी थी कि वो फैन के ये अटैक उसके सबसे फेवरेट अटैकों में से एक है। अब इतने में मूचेन को बताया जाता है जो कि इस अटैक को, मतलब कि वो फैन के इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिख रहा था। वो दिखता है कि एक नीले कलर का ड्रैगन तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। अब इतने में हमारा मूचेन चलता है तो अपने हाथ में सोलो ऑफ डेथ मार्क की 5 सीलों को उपयोग कर एक मुक्का हवा में जड़ देता है। अब जैसे ही हमारे मूचेन का मुक्का हवा में लगता है ना, तो मूचेन के मुक्के के हाथ से 5 लाल और कारी परछाई निकलती हैं और वो तेजी से वो फैन के अटैक से टकरा जाती हैं। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो वो फैन भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और हमारा मूचेन भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है, और लगभग 50-50 मीटर तक पीछे फेंकते हैं, और 50 मीटर फेंकने के बाद अपने आप को रोक पाते हैं। अब इतने में हमें लिंगेर को बताया जाता है जो कि हमारे मूचेन को वो फैन से लड़ती हुई दिख रही होती है। यहाँ पर लिंगेर समझ जाती है कि मूचेन पहले इतना पावरफुल नहीं था जब उसने उससे फाइट की थी। मूचेन अभी अभी पावरफुल हुआ है कुछ ही दिनों में। यहाँ पर लिंगेर समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मूचेन आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब इतने में हमें मूचेन और वो फैन को बताया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे को दिख रहे होते हैं। मूचेन चलता है तो वो फैन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें और फाइट करना है, और यही वो फैन भी समझ जाता है कि मूचेन क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो फैन जानता है कि वो यहाँ पर लोटस को लेने के लिए आया है, इसलिए हो सकता है कि उस लोटस को छीनने के लिए उसे किसी से फाइट करना पड़े। इसलिए अब वो फैन पीछे हट जाता है क्योंकि उसे अपनी शक्तियों को बचाना है। अब वो फैन को पीछे हटते हुए देखकर हमारा मूचेन चलता है तो वो भी पीछे हट जाता है। अब ये लोग हटते ही हैं तभी सामने एक बवंडर घूमने लगता है, मतलब कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर जितने भी बंदे ठाड़े हुए थे ना, वो सभी के सभी उस बवंडर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब जिस सीट को लेने के लिए यहाँ पर आए थे ना ये सभी लोग, वो अब प्रकट होने वाली है। यहाँ पर बोला जाए तो जिस लोटस को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, वो अब प्रकट होने वाली है। अब ये तेजी से आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हमें एक छोटे से बवंडर को बताया जाता है जो कि बहुत बड़ा था, और वो सुकड़ते एकदम छोटा हो जाता है। अब जैसे ये बवंडर छोटा होता है ना, तो एक धमाके के साथ फटता है बड़ाम, और चारों तरफ एकदम एनर्जी की बेबे फैल जाती हैं। अब जैसे ये बेबे उन स्टूडेंट की ओर आती हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर लोटस को लेने के लिए आए थे, तो इनमें से अधिकतर स्टूडेंट चलते हैं तो वो अपनी शक्तियों को निकाल कर अपने शरीर पर चढ़ा लेते हैं।
ताकि इन बेबों से वो चोटिल ना हो, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पर चोटिल हो ही जाते हैं। अब इतने में हम देखते हैं कि जो अभी हाल यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है ना, उससे बहुत बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें चारों तरफ फैल रही हैं। अब जैसे ये बारिश की बूंदें ये स्टूडेंट आपस में मतलब कि यहाँ पर फैलती हुई दिखते हैं ना, तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और इन बारिश की बूंदों को इकट्ठा करने लगते हैं। और हाँ, ये बारिश की बूंदें इसी बवंडर में से आई हैं। अब पता नहीं ये बवंडर था या फिर और कुछ, लेकिन यहाँ पर एक धमाका हुआ है, ठीक है, और उसी धमाके से इस बारिश की बूंदें आई हैं। हमारा मूचन चलता है तो वो भी इन बारिश की बूंदों को एकत्रित करने लगता है। अब भाई साहब, हमारा मूचन इन बारिश की बूंदों को एकत्रित कर ही रहा होता है, तभी हमारे मूचन को महसूस होता है कि उसके पीछे से एक हमला हो रहा है, वो भी चाबुक से। हमारा मूचन चलता है तो इस चाबुक से बड़ी मुश्किल से बचता है। इतने में देखते हैं कि ये चाबुक चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि लिंगेर होती है। और हाँ, इसका नाम लिंगेर नहीं है बल्कि सुलिंगेर है, ठीक है, लेकिन इसे हम लिंगेर ही कहेंगे। अब सुलिंगेर चलती है तो यहाँ पर हमारे मूचन पर हमला करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि तुम ठरकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मूचन चलता है तो वो लिंगेर के साथ उलझता नहीं है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। लेकिन इतने में मूचन की नजर एक चमकदार चीज पर पड़ती है। अब जैसे मूचन इस चमकदार चीज को देखता है ना, तो मूचन समझ जाता है कि शायद यही लोटस है। इसलिए मूचन तेजी से इसी लोटस की ओर आगे बढ़ने लगता है और यही लिंगेर भी तेजी से हमारे मूचन का पीछा करने लगती है। अब इतने में हम देखते हैं कि जो आस पास में लोग लोटस को ढूंढ रहे थे ना, उन्हें भी पता चल जाता है कि लोटस कहाँ पर है, इसलिए वो भी इस लोटस की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब भाई साहब, हमारा मूचन इस लोटस को लेने ही वाला होता है, तभी एक बहुत ही पावरफुल तलवार हमारे मूचन के पीछे से हमला करने लगती है। बोला जाए तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे मूचन पर पीछे से हो जाता है और हमारा मूचन समझ जाता है कि जिस किसी ने भी अटैक किया है ना, वो उसे मारना ही चाहता है। इसलिए हमारा मूचन चलता है तो इस अटैक से बड़ी मुश्किल से बचता है। अब इतने में हम देखते हैं कि जिस बंदे ने ये अटैक किया है ना, वो कोई बंदा नहीं बल्कि एक लड़की है और इस लड़की का नाम है, रुको पढ़ने दो क्या है, जू किंग किंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जू किंग किंग आती है ना, तो ये हमारे मूचन की ओर दिखती है और यहाँ पर कहने लगती है कि अब जब तुमने ये लोटस ढूंढ ही लिया है तो यहाँ से चलते बनो, क्योंकि अब ये लोटस तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि अब से ये मेरा हो गया है। अब भाई साहब, इतने में हमें लिंगेर को बताया जाता है, जो कि सू किंग किंग को सू किंग किंग नहीं, जू किंग किंग को देख रही होती है। लिंगेर चलती है तो जू किंग किंग की बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस पर कहने लगती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। और भाई साहब, ये वाली बात लिंगेर इसलिए कह रही है क्योंकि लिंगेर मूचन की तरह ही जू किंग किंग से चिढ़ती है, ठीक है, इसलिए अब लिंगेर चलती है यहाँ पर तो जू किंग किंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। हालांकि जू किंग किंग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर आई थी 8 से 10 बंदों को लेकर। लिंगेर भी यहाँ पर अपने साथ कुछ बंदों को लेकर आई थी। अब इतने में लिंगेर चलती है तो अपना चाबुक निकालकर जू किंग किंग पर हमला करने लगती है और इनके बीच अब मतलब कि इन दोनों के बीच अब लगातार होने लगती है। लिंगेर चलती है तो यहाँ पर जू किंग किंग से कहने लगती है कि तुम्हारी पावर और मेरी पावर एक बराबर ही है, हम दोनों एक ही लेवल पर हैं, आज देखते हैं कि कौन जीतता है यहाँ पर। अब भाई साहब, जैसी लिंगेर यहाँ पर एक कहती है ना, तो जू किंग किंग चलती है तो यहाँ पर अपनी पूरी शक्तियों को रिलीज करती है। अब जैसे जू किंग किंग अपनी पूरी शक्तियों को रिलीज करती है तो हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जू किंग किंग की पावर पहले से बढ़ चुकी है और अब वो फ्यूजन स्टेज के लेट फेज पर आ चुकी है। अब इतने में जू किंग किंग चलती है तो यहाँ पर एक पावरफुल अटैक बनाती है और लिंगेर पर कर देती है। लिंगेर भी चलती है तो वो अपने चाबुक से इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती और पीछे फेंकती हुई चली जाती है। और तो और अब हम देख सकते हैं कि लिंगेर का चेहरा एकदम पीला भी पड़ चुका था, लेकिन जो जू किंग किंग थी ना, वो किसी भी प्रकार की दया नहीं बताती और एक और पावरफुल हमला अपनी तलवार से लिंगेर के ऊपर कर देती है। और तो और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर लिंगेर के ऊपर लगा ना तो वो 90% घायल ही हो जाएगी या फिर लिंगेर यहाँ से टपकी जाएगी। अब ये जू किंग किंग का अटैक लिंगेर में लगने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर मूचैन आता है और मूचैन लिंगेर को कमर से पकड़कर साइड में हट जाता है। अब भाई साहब, मूचैन लिंगेर को जैसी कमर से पकड़ता है ना, तो लिंगेर चलती है तो यहाँ पर शर्माने लगती है और मूचैन से दूर होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मूचैन चलता है तो उसे और जोर से पकड़ लेता है और यहाँ पर लिंगेर से कहने लगता है कि अगर मरना नहीं चाहती ना तुम, तो चुपचाप ठाड़ी रहो। अब इतने में हमें जू किंग किंग की तलवार को बताया जाता है, जो कि एकदम सफेद कलर की थी और वो सीधा हमारी मूचैन में जाकर लगती है। अब जैसे ये तलवार हमारी मूचैन में लगती है ना, तो हमारी मूचैन के शरीर से नीले कलर की शक्तियां निकलती हैं और इस तलवार को आधा भस्म कर देती हैं, बोला जाए तो आधा खा जाती हैं और तलवार का कुछ हिस्सा ही हमारी मूचैन में जाकर लगता है। अब जैसे ही मूचैन में तलवार का कुछ हिस्सा लगता है ना, तो मूचैन के शरीर से ब्लड निकलने लगता है, मतलब कि जहाँ पर हाथ वगैरह हम तलवार लगी थी वहां से थोड़ा बहुत ब्लड निकलने लगता है। अब इतने में मूचैन चलता है तो लिंगेर की ओर देखकर लिंगेर से कहने लगता है कि मैंने तुमसे हाथ लगाया था ना पहले, अब उसका कर्ज पूरी तरह से उतर चुका है, मतलब कि मैंने जो उस तालाब में गलती की थी ना, अब उस गलती का कर्ज उतर चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हें बचा लिया है। अब जैसे ही मूचैन कहता है ना, तो लिंगेर चलती है
तो मूचेन को एकदम खौफ भरी निगाहों से देखने लगती है, मतलब कि गुस्से से देखने लगती है। मूचेन भी समझ जाता है कि लिंगर उसे ऐसा क्यों देख रही है। खैर अगर मैं ओरिजिनल बात आपको बताऊं ना, कोई नहीं, वो 80+ हो जाएगी। अब यहाँ पर मूचेन चलता है तो लोटस को देखने लगता है। वो देखता है कि अभी भी लोटस एनर्जी बेबों के पीछे है। मूचेन चलता है तो यहाँ पर लिंगर से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जू किंग को हराने में, और फिर हम दोनों मिलकर लोटस को प्राप्त करेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। अब भाई साहब जैसे ही मूचेन एक कहती है ना, तो लिंगर चलती है तो एक पल सोचने के बाद अपना सिर हिला देती है कि ठीक है। अब जैसे ही जू किंग लिंगर और मूचेन को ऐसा मतलब कि टीम अप करते हुए देखते हैं ना, तो यहाँ पर लिंगर सॉरी जू किंग चलती है तो यहाँ पर मूचेन और लिंगर से कहने लगती है कि अच्छा हीरो हीरोइन मुझे साथ मिलकर हराएंगे। अब इतने में यहाँ पर लिंगर और मूचेन चलती है तो दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इधर जू किंग चलती है तो वो भी इन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर क्या इसी लड़ने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, अगर आप बैटल थ्रू द हेवंस का नोवेल सुनना चाहते हो ना, वो भी पूरा का पूरा, तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर सुन सकते हो। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।